समता निवास का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, बहता तज रहता पुरुष को पतिव्रत धारिये सो कही। बहता को छोड़ना और रहता को धारना, और धारणा भी कैसे है? पातिव्रत्य धर्म का पालन करके, यानी पूर्णतया जो रहने वाले राम जी है उनके हो जाना। जब तक बहते के रहेंगे तब तक रहते के नहीं हो पाएंगे। बहता क्या है? माया, शरीर, ये सब बहते हुए, और रहते हुए है राम जी। तो बहता तज रहता पुरुष को पातिव्रत्य धारी, वो बात महाराज राम चरण पतिव्रत समय और न साधन कोई, सुख शोभा महिमा बधे भी पति के आदर होई। पतिव्रत के समान दूसरा और कोई साधन नहीं है पति की कृपा को प्राप्त करने के लिए। पति की प्रसन्नता के लिए पातिव्रत धर्म का पालन करे तो पति प्रसन्न हो जाए। और राम जी को प्रसन्न करना है तो इस आत्म सुंदरी को पातिव्रत धर्म का पालन करना होगा। पातिव्रत धर्म का पालन करने में सुख शोभा महिमा बढ़े, खूब सुख होता है, शोभा भी होती है और महिमा भी बढ़ती है, और भी पति के आदर हो, और पति भी आदर देता है पत्नी को। एक एक को आशरो एक एक को ज्ञान, एक एक की भावना एक एक को ध्यान, एक एक को ध्यान एक में सर्व समावे। ये पतिव्रता की रीत प्रीत सो ही पति तू भावे। एक राम भरतार है जार दूसरा आन, एक एक को आशिरो एक एक को ज्ञान। कह रहे महाराज, आपको ज्ञान करना है, आपको जानना है, आपको दर्शन करने हैं, तो किसके करने हैं? राम जी। जानना भी राम जी को है, दर्शन भी राम जी को करने हैं, और प्राप्त भी राम जी को है। और आश्रा सहारा भी राम जी का रखना है। अन्य का आसरा, अन्य का सहारा रखोगे तो राम जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आपका आसरा भी एक होना चाहिए, सहारा भी एक होना चाहिए, और आपका लक्ष्य टारगेट भी एक ही होना चाहिए। दूसरा कोई लक्ष्य में नहीं है, दूसरा कोई टारगेट में नहीं है। आसरा, लक्ष्य, टारगेट सब पति स्वरूप परमात्मा राम जी का। एक एक की भावना एक एक को ध्यान। अपने गट के भीतर भावना किसके प्रति होनी चाहिए? प्रेम की, राम जी के प्रति। और ध्यान किसका रहना चाहिए? यानी ध्यान रहना चाहिए, मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है, रखना तो करने में आ जाता है भाई। जिसके प्रति भाव है, जिसके प्रति प्रेम है और जिसका आसरा है, क्या उसे याद करने की आवश्यकता रहती है? वो याद ही रहता है, भूलते ही नहीं है। तो महाराज में ध्यान में हमेशा वो समाये रहना चाहिए। ध्यान के अंदर हमेशा राम जी का स्वरूप विद्यमान है, अनुभव में आए। एक एक को ध्यान एक में सर्व समावे। कह रहे महाराज, इस प्रकार से आप एक का ध्यान करोगे तो इसमें सब आ जाएगा। अलग अलग से किसी का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि राम जी के से ही सब शक्ति प्राप्त करते हैं और राम जी से ही सब निकसे हैं। जितने भी 3 लोक 14 भवन है वो सब राम जी की ही रचना है, ऐसे राम जी समझते हैं। तो इसमें सब आ गए, कोई अलग से किसी को याद करना बाकी नहीं है।
राम जी के नाम का सुमरण हो गया, उनकी याद सतत रूप से अनवरत रूप से बनी हुई है, तो सब याद हो गए, सबको याद करने का लाभ मिल गया। ये पतिव्रता की रीत प्रीत सोही पति को भावे। इस प्रकार से पतिव्रता नारी केवल पति से प्रीत करे, अन्य से नहीं करे। तो महाराज हमारे वो पति को बहुत अच्छी लगे। इसी प्रकार से आत्म सुंदरी परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, निर्भर हो जाए, शरणागत हो जाए, समर्पित हो जाए, तो वो राम जी को आत्म सुंदरी बहुत अच्छी लगे और राम जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दे ही देते, अपने निज घर में स्थान दे ही देते हैं, आनंद पद में स्थान दे ही देते हैं। एक राम भरतार है, जार दूसरा आन। कह रहे भरतार किसको कहते? पति। इस आत्म सुंदरी के पति तो केवल राम जी है, और जार दूसरा आन। और राम जी के अलावा जो कोई भी दूसरे हैं वो सब जार है, आन है, अन्य, यानी पति नहीं, पति तो राम जी। धरती पर पति वो कौन है? अब आजकल तो कोई सेवा नहीं करता है, पहले तो बोलते थे पति को सब कुछ मानो, जो कुछ जो पति है तो वो क्या है? वो शरीर के पति है। शरीर के पति है। वो जब तक शरीर है तब तक वो शरीर के पति, और ये शरीर आपका कब तक है? फिर तो ये आत्मा अपना रास्ता तय करेगी। पति की आत्मा पति का रास्ता तय करेगी, पत्नी की आत्मा पत्नी का रास्ता तय करेगी, अलग अलग हो जाएगी। तो जब तक शरीर है तब तक वो शरीर के पति, लेकिन आत्मा के पति तो राम जी। एक एक को आसरो, एक एक को ज्ञान। नगरी दुखी दुराज सु, इक राज बया सुख होय। ज्यों बहु भरतारी नारी को, निज वारिस नहीं कोई। निज वारिस नहीं कोई, काम हित सब अपनावे। जे वाम में बरते कष्ट, तबे कोई निकट न आवे। तो भज करता भरतार को, द्वितीय जार तज सोय। नगरी दुखी दुराज सुई, कि राज बया सुख हो। क्या कहते हैं? कोई नगरी के दो राजा, नगरी तो एक है लेकिन राजा उसके दो। तो महाराज कह रहे वहां की प्रजा दुखी हो जाती। एक राजा तो कहता है ये काम करो, एक राजा कहता है ये मत करो। तो फिर किसकी माने? इसकी माने तो दुख, इसकी माने तो दुख। जिसकी माने विपरीत बात बता रहे दोनों। अब जिसकी नहीं माने वो नाराज हो गए। तो क्या कह रहे महाराज? नगरी दुखी दुरासु, एक राज बया सुख। जब एक राज हो जाता है तभी सुख होता है। दो राजा है तो दुखी है। इसी प्रकार से दृष्टांत देकर बता रहे, ज्यों बहु बरतारे नारी को निज वारिस नहीं। इस प्रकार से किसी स्त्री का एक भरतार नहीं हो, एक पति नहीं हो, बहुत पति है, तो फिर वो किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने, दुखी हो जाए। निज वारिस नहीं कोई, कामित सब अपना। जब काम पड़े तब सब उसे अपना लेंगे और काम पूरा हुआ छोड़ देंगे। तो जे वामे बरते कस, तबे कोई निकट नहीं आवे। जब उसे तकलीफ आवे तब निकट नहीं आवे कोई। काम के वक्त तो बुला लेंगे लेकिन तकलीफ पड़ने पर कोई निकट नहीं आए। इसलिए महाराज फरमा रहे अपने को क्या करना है। तो भज करता भरतार को, द्वितीय जार। इसलिए जो है करतार है, करता है राम जी, समर्थ है, सबल है, वही इस आत्मा के पति हैं, वही भरतार है। तो उन्हीं के नाम का सुमरण करो, उन्हीं का आसरा रखो, उन्हीं का सहारा रखो, उन्हीं के प्रति आप शरणागत रहो, उन्हीं के प्रति पूर्णतया समर्पित रहो, तो सारे सुख उनसे ही मिलेंगे और दुख के समय में भी वो सहायता करें। और द्वितीय जार तज सोए, और दूसरे जितने भी जार हैं उन सबको छोड़ो।
तो नगरी दुखी दुराज सुइक राज बया सुख होय। घोरी घोखा बेट करी कियो शाम सुमेड़, कहूँ आन दिशा भर में नहीं अंतर लिया उजेड़। अंतर लिया उजेड़ कामना कर्म निवारे, पीव पत्नी सुख सेज रमे हिल मिल इक सारे। राम चरण बिना बने जामे तिरधा भेड़, गोरी घोखा बेट करी कियो शाम सुमेड़। गोरी कौन है? आत्म सुंदरी। इसने क्या किया? गोखा बेट कर ऊपर गोखे, हाँ? जरोखा गोखा ऊपर गोगड़ा गोगड़ा तो आत्म सुंदरी ऊपर जो गोख है, ऊपर ही ऊपर टॉप पे, वहां जाकर बैठ कर कियो शाम शुरू है। शाम परमात्मा राम जी ऊपर ही ऊपर मिलेंगे, टॉप पे पहुंचोगे, खंड पिंड ब्रह्मांड को सबको पार करोगे तब मिलेंगे। हाँ, खंड को पार कर लेते हैं, पिंड को पार कर लेते हैं, ब्रह्मांड के अंदर ऊपर जाते हैं, तब जाके राम जी से, शाम से, परमात्मा से इस आत्म सुंदरी का मेल होता है, मिलते हैं त्रिपुटी तोरण के ऊपर। गौरी गोखा बेट करी कियो शाम सुमेर, हूँ आन दिशा भर में नहीं अंतर लिया उजेड़। और फिर उसे कोई भ्रमित करने का भी प्रयास करे तो वो किसी की सुनती नहीं, किसी की बात को आरे नहीं करती, स्वीकार नहीं करती, मानती नहीं, क्योंकि उसके अंतर में, भीतर में उज्जवल भाव, श्रेष्ठ भाव है, निके भाव है, परमात्मा को प्राप्त करने के भाव है, परम पद प्राप्ति के भाव है। तो जिसके भाव अच्छे हैं, उत्तम भाव है, जिन्हें परमात्मा के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं, जिन्हें परमात्मा की माया नहीं चाहिए, केवल और केवल परमात्मा चाहिए, वो अन्य दिशाओं की तरफ देखता तक नहीं, झांकता तक नहीं, भ्रम में पड़ता तक नहीं है। अंतर लिया उजेड़ कामना कर्म निवार, जितनी भी सुख प्राप्ति की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प और इनके लिए किए जाने वाले उपाय, कर्म, पाप और पुण्य के कर्म, शुभ और अशुभ के कर्म, इन सब का निवारण करना, क्योंकि अंतर में, भीतर में केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करने के सिवाय दूसरी कोई भावट ही नहीं, दूसरी कोई चाहना, इच्छा रही नहीं। तो जब चाहना, इच्छा रही नहीं तो किस लिए, क्यों कर्म करेंगे, क्यों अपने कर्मों की गठरी को भारी करेंगे, क्यों बोझ बढ़ाएंगे। पीव पत्नी सुख सेज रमे हिलमिल एक सारी, जब वो दूसरे कर्म कामना से निवृत्त हो जाती, दूसरे काम में बिजी रहे पत्नी और पति आ जाए घर पे और पत्नी टाइम नहीं दे पति को, तो फिर सेज का सुख ले सकती क्या? पत्नी सारे काम छोड़कर पति के साथ बैठे तो उसे सुख होगा, नहीं तो कहां से होगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप संसार के कामों में बहुत बिजी हैं, संसार के बहुत आलजाल जंजाल आपके लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा समय वहां से निवृत्त होकर राम जी के भजन में देना है, राम जी को देना है, जिससे राम जी प्रसन्न हो। राम जी की प्रसन्नता के लिए देना। आप राम जी की प्रसन्नता के लिए राम जी को टाइम दोगे तो राम जी आपको आनंदित कर देंगे। वो तो आनंद के सागर ही है, सुख के सागर ही है, सब प्रकार के सुख उनके पास हाजिर है, मौजूद है, लेकिन बस आपको उनके साथ बैठना है, सब काम को छोड़। अपन क्या करते हैं, काम अपने से छूटते नहीं है, शरीर से भले अपन छोड़कर बैठ जाते, लेकिन मन में तो काम चलते ही रहते। शरीर से बैठ गए लेकिन मन से नहीं बैठे। तुम्हारा हमारे शरीर से भी बैठ जाओ, मन से भी बैठ जाओ, सब प्रकार के कामों को छोड़कर उस समय दूसरा और कोई विचार करो ही मत, दूसरी कोई बात सोचो ही मत कि मुझे और कुछ भी करना है।
उस क्षण का आनंद ले लो राम जी के साथ बैठकर। इस प्रकार का अंतर के अंदर, भीतर के अंदर उज्जवल भाव बनाकर, प्रेम का भाव बनाकर, श्रद्धा का भाव बनाकर, विश्वास का भाव बनाकर, नैचे का, प्रतीति का भाव बनाकर, पीव पत्नी सुख सेज रमे, तो वो सुख के सेज पर रमण करेंगे। खूब सुख प्राप्त होगा, खूब आनंद प्राप्त होगा भजन करने से। इस प्रकार से जब आप राम जी के संग बैठोगे, आत्म सुंदरी अपने पतिसु परमात्मा के संग बैठेगी, तो सुख सेज का आनंद प्राप्त होगा और हिलमिल एक सारे ऐसे हिलमिल हो जाएंगे, ऐसे एकमेक हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, अरस परस हो जाएगी, दीदार हो जाएगा कि वो एक सार हो जाएगी। यानी फिर उसको कोई अलग कर नहीं सकता, एक में एकदम इस प्रकार से एक सार हो, यानी वो आत्मा राम रूप ही हो जाती है। उनमें और राम जी में कोई अंतर रह नहीं जाता। रामचरण अपना बने जामे तिरदा भेड़। महाराज कह कि दो जब मिल गए तो उसमें तीसरे का भेड़ नहीं चलता। पति और पत्नी जब सुख से रम रहे हो तो कोई तीसरा आता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी काम भी याद आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो महाराज फरमाने कि उसमें कोई भेड़ चलता नहीं, उसमें आपका कोई भी तीसरी चीज कुछ भी आप इसमें बीच में लाओगे तो वो आपको आपके आनंद से वंचित कर देगा। जो आपको आनंद प्राप्त होना चाहिए था, जो आपको परम आनंद प्राप्त होना चाहिए था, वो परम आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा किसी भी चीज का इसमें तीसरा कोई भेड़ करो। इसलिए महाराज कहते उभय अंशु लिव लगे तीजी जोड़ा। अंक भी दो ही बताए महाराज, अकार और मकार। अकार और मकार को सुमरण करने से, सद्गुरु विधि से सुमरण करने से लिव लग जाती, और तीसरे कोई भी अक्षर का इसमें भेड़ करोगे तो वो लिव जोले खाती, लगती नहीं। तो रामचरण अपना बने जामे तिरदा भेड़, गोरी गोखा बैठ करी कियो शामसु मेड़। इस प्रकार से आत्म सुंदरी परमात्मा से जा मिली। तो भेड़ बने जे तीसरो तो पतिसु पड़े दुराय, रामचरण सुख ना लहे दुख घेर दबावे आय। कि नहीं, आत्म सुंदरी और परमात्मा के बीच दूसरा कोई संसार आ जाए, दूसरा कोई काम आ जाए तो महाराज हमारे उससे पति से जो आनंद ले रही है वो आत्मा, उसके अंदर अंतराय पड़ जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो फिर उससे दूर हो जाती, वो आनंद को प्राप्त करने से वंचित हो जाती। तो महाराज हमारे जो सुख वो लेना चाह रही थी या ले रही थी, वो सुख उससे छूट जाता और दुख आ जाता काम का, करनियों का, क्रियाओं का। जे पति को पतिव्रत पाल है सो पतिव्रता जोई, रामचंद्र पतिव्रत बिन उल्टा कहिए सोई। इसलिए जो पति का पतिव्रत का पालन करती है स्त्री, वो पतिव्रता कहलाती है। उसका इस समाज में, देश में सब जगह महिमा होती है, आदर होता है, बहुमान होता है, और ऐसे पातिव्रत्य धर्म के बिना उल्टा कहलाती है। आरत एक भरतार की अरु दूजी सारथी जार, सो पतिव्रता धारे नहीं जे धारे तो व्यभिचार। हाँ, राम जी के अलावा अपन दूसरों को सुख प्राप्ति के लिए कहते हैं, पुकारते हैं, उनसे भावट रखते हैं, तो फिर उल्टा की तरफ। तो आरत एक भरतार की कह रहे महाराज, आपको आरत रखनी है, कुछ चाहिए आपको, दुख दर्द बखान बयान करना है, तो किसको करो? भरतार को, पति को करो। जो कुछ भी आपका दुख है, दर्द है, आरत है, आरत का मतलब दुख। तो आरत एक भरतार की अरु दूजी सारथी जार। और महाराज कह रहे हैं आप दूसरों से सुख चाहोगे, आपको जो कुछ भी चाहिए राम जी को बताओ, सब राम जी करेंगे। और क्या करें, आप अन्य से सुख चाहोगे तो वो महाराज कह रहे हैं जार है, आन है।
सो पतिव्रता धारे नहीं जे धारे तो व्यभिचार। इसलिए महाराज हमारी जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तो जो कुछ भी उसको चाहिए अपने पति से ही मांगती है, अन्य से नहीं। और यदि अन्य से सुख मांगे तो वो जार कहलाती, व्यभिचार नहीं कहलाती। पतिव्रता पतिरत रहे व्यभिचारिणी बंचे आन, सो ईमान बिना बिचली फिरे पतिव्रता के ईमान। पतिव्रता स्त्री तो पति के साथ ही रहती है और व्यभिचारिणी होती है, उसे पति के अलावा अन्य से सुख लेने की इच्छा होती है। तो सो ईमान बिना, उसका फिर ईमान नहीं है, वो विचलित रहती है। लेकिन पतिव्रता के तो ईमान है। तो रामचरण कीजिए सदा पतिव्रता को संग, जहाँ संग मन समता गहे तज व्यभिचार कुसंग। इसलिए महाराज मैंने आपको किसी का संग करने का अवसर मिले तो आपको पतिव्रता का ही संग करना चाहिए। जो आत्म सुंदरिया परमात्मा के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जनों का आप संग करो, जिससे आपको भी आपका भी पातिव्रत्य धर्म पुष्ट हो, प्रबल हो। और उनके संग रहने से मन में समता आती है संसार के प्रति, और जो व्यभिचार है, कुसंग है, वो छूट जाता है। क्योंकि संग का प्रभाव तो होता ही, जैसा जैसा संग करोगे वैसा वैसा हो जाएगा। व्यभिचारिणी तन ऊपरे केता ही करे सिंगार, जी निज पीव तो प्रसन्न ही जब लग मन व्यभिचार। इसलिए महाराज कह रहे हैं व्यभिचारिणी स्त्री अपने तन के ऊपर भले कितने अच्छा सुंदर सुहावना रूप बना ले, कितने गहने पहन ले, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन यदि वो व्यभिचारिणी है तो जो निज पीव है वो प्रसन्न नहीं होता। जब तक उसके मन में व्यभिचार रहता है तब तक पति स्वरूप परमात्मा खुश नहीं होता, राजी नहीं होता। चाहे भले उसने श्रृंगार नहीं भी किया हो, लेकिन वो उनके ऊपर पूर्णतया डिपेंडेंट है तो राम जी राजी हो जाते। पूर्णतया समर्पित है, शरणागत है तो राम जी राजी हो। व्यभिचारी बिचलिया फिरे जो बहुपुरुषा सुनार, कोई राख्यो चावे पतिव्रतो उनको संग निवार। महाराज हमारी व्यभिचारिणी स्त्री होती है वो बहुत पुरुषों से संग करती है, तो कोई अपने पतिव्रत को बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ऐसे स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। पति परसन पतिव्रत से अरु व्यभिचारी व्यभिचार, रामचरण यूं राम को राखो दृढ़ एकतार। पति तो प्रसन्न पतिव्रत धर्म को पालन करने से ही होंगे, और व्यभिचारी जो है व्यभिचार करने से प्रसन्न होंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको जो है क्या करना है, अपने लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, अपने को किसको रिझाना, किसको राजी करना है, संसार को, आंजार को, राम जी को राजी करना है। तो महाराज में राम जी का दृढ़ इत्कार हो तो राम जी राजी हो जाएंगे। लख लखे इक तार से विचार लखे नहीं कोई, रामचंद्र बज राम को मनोकामना खोई। महाराष्ट्र में वो राम जी अलग है, लखने में नहीं आते, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से देखने में, सुनने में, बोलने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में नहीं आते, लेकिन उसको भी आप लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं? एक तार से, लीवबंद सुमरण से, दूसरी कोई भावट नहीं रखकर केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण करेंगे तो वो अलेख राम जी भी लखने में आ जाएंगे, वो भी आपको आनंद स्वरूप दर्शन आपके गट के भीतर दे देंगे। लेकिन महाराज कहते हैं व्यभिचार लखे नहीं को, लेकिन जो व्यभिचारी है उनका इकतार कभी बैठता ही नहीं, उनका तारतम्य कभी बैठता ही नहीं राम जी के साथ, क्योंकि उनके मन में दूसरों से भी सुख लेने की भावट है, इच्छा। जब दूसरों से सुख लेने की भावट इच्छा है तो राम जी से तार टूट जाता है, राम जी से कनेक्शन उस समय टूट जाता है। तो महाराज कह रहे सतत रूप से आपको राम जी के साथ कनेक्शन में रहना, संबंध में रहना,
संबंध स्थापित करके रखना है सतत रूप से, अनवरत रूप से, तभी जाकर उनके आनंद को आप लख पाओगे, उनके आनंद को आप अनुभव कर पाओगे। घट के भीतर घटपटचों के माध्यम से आनंद आपको प्राप्त हो पाएगा। तो कह रहे महाराज रामचंद्र भज राम को मनोकामना हो, इसलिए आपको एकसार रखने के लिए क्या करना है, अपने मन के अंदर जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की, उन सब कामनाओं को छोड़कर, उन सब कामनाओं को प्रधानता नहीं देकर क्या करना है, राम चरण भज राम। कामनाओं के संग बहना नहीं, कामनाओं के संग उनकी पूर्ति में लगना नहीं, क्योंकि कामना की एक की पूर्ति करोगे, दूसरी कामना जागृत होते देर नहीं लगेगी। जैसे एक की पूर्ति हुई दूसरी जागृत, दूसरी की पूर्ति हुई तीसरी जागृत, इस प्रकार से कामनाओं का तांता आगे से आगे लगा ही रहेगा, कभी पूरा होने वाला नहीं। और ये मन के तो वो पेंदा भी नहीं है। हाँ, जितना इसके अंदर ऊपर से डालो, डालते जाओ, इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी इसकी चाहना मिटती नहीं है। तो महाराज कह रहे जिसकी चाहना मिटे नहीं, उसको आप कितना ही दे दो, कितना ही भर दो उसको, क्या वो तृप्त हो पाएगा? केवल कहने को तृप्त होता है, बनी रहेगी, कहने को कह देगा कि भाई तृप्त होगी, लेकिन फिर वही बात। तो कह रहे महाराज ऐसे मन की कामनाओं को आप छोड़े ही दो। हाँ, खुश भी नहीं होता है, कितना भी दे दो तो भी खुश नहीं होता। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं आप तो क्या करो, राम चरण भज राम, राम जी का भजन करो, मन की कामना को, चाहना को, इच्छा को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, सबको छोड़कर, क्योंकि उनसे कोई तृप्ति कभी आपको मिलने वाली है ही नहीं। जिस चीज से तृप्ति नहीं मिल सकती है उसका उपाय करके भी क्या करो, उसको प्राप्त करके भी क्या करो, क्योंकि तृप्ति तो होनी नहीं है। प्राप्त हो भी जाएगा तो भी तृप्त तो होगा नहीं जी। तो फिर क्यों ना ऐसी चीज प्राप्त कर लो जिससे हमेशा हमेशा की तृप्ति हो जाए और हमेशा हमेशा की तृप्ति मिट जाए, तृप्ति मिट जाए, तृप्ति हो जाए, ऐसा काम करो। वो काम क्या है? राम चरण भज राम को, राम चरण भज राम को मनोकामना खोई। तो विचारण पावे नहीं पति को अचल सुहाग, जार दूसरो धारता उल्टो लागे दाग। तो महाराज समय जो विचारण स्त्री होती है उसको पति का अचल सुहाग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पति प्रसन्न ही नहीं है उससे, तो उसको सुहाग क्यों देगा? वो तो उसको दुहाग देगा। सुहाग तो उसे देगा जिससे पति प्रसन्न है, और जिससे प्रसन्न नहीं है उसको दुहाग। तो विचारण पावे नहीं पति को अचल सुहाग, जार दूसरो धारता उल्टो लागे दाग। कह रहे महाराज राम जी को छोड़कर अन्य से आप सुख लेने की इच्छा रखोगे, वो आन जार से सुख लेने की इच्छा है, तो उनको आप धारण करोगे सुख लेने के लिए, तो उल्टा आपकी भक्ति के ऊपर दाग लगेगा कि आप राम जी के होकर अन्य से सुख लेने की इच्छा रख रहे। रामचरण प्रतिवर्त की जगत भगत में शोभ, आंचार विचार से जाता हो कुशोभ। जगत में भगत की शोभा किससे है? पातिव्रत्य धर्म के पालन करने से, और आंजार में विचार करने से कुशोभा होती है, शोभा नहीं होती। कोई अच्छा नहीं कहते, सब बड़ा कहते हैं। राम धनी को परिहर्या आन जार शिरधार, ते विचार नारी जो बटकायल संसार। बटकायल संसार कामना अधिक बधावे, सोलच हरि के हाथ आन सो नाही पावे। जे गणा गरा की भाई ली, जा जखनी पड़े लगार,
राम धनी को परिहर्या आन जार सिरधार। कह रहे महाराज राम जी तो धनी है। धनी कौन होते हैं? पति। हाँ, तो उनको तो छोड़ दिया। राम धनी को परहर्या, उनको तो याद नहीं करते, उनका तो सुमरन नहीं करते। और आन जान शिरधार, आन जार को शिरोधारी किया हुआ, यानी हमेशा याद वही रहता है। कौन? आंजार। राम जी के अलावा आंजार है, वो याद रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनकी मान्यता उनसे सुख की है। वो ये मानते हैं कि आंजार से हमको सुख मिल रहा है। लेकिन महाराज कह रहे आंजार कोई सुख पहुंचा सकते नहीं। सुख जो मिलेगा वो तो राम जी से ही मिलेगा। कुत्ते विविचारण नारी जो भटकायल संसार। तो महाराज समय जैसे विविचारणी नारी भटकती रहती है सब दिनों, ऐसे ही वो जिसका आंजार से सुख लेने की इच्छा है, वो भी जहां जहां सुख मिलेगा वहां वहां भटकता हुआ चला जाएगा, पहुंच जाएगा वहां। जहां उसे दिखेगा थोड़ा सा भी सुख है, उधर चला जाएगा। इस प्रकार से उसका भटकाव कभी बंद ही नहीं। वो एक जगह बैठे ही नहीं सकता, स्थिरता उसमें आएगी नहीं, चंचलता बनी रहेगी। भटकायल संसार कामना अधिक बधावे। कह रहे महाराज संसार के अंदर जितना अधिक भटकेगा उतनी अधिक कामना बढ़ेगी। सोलच हरि के हाथ आन सोना ही पावे। महाराज हमारे जो हरि के हाथ में जो चीज है, हरि के हाथ में जो आनंद है, वो आनंद अन्य से तुझे मिलने वाला। अन्य से क्या मिलेगा? क्षणिक सुख, नाशवान सुख, थोड़ी देर के सुख, त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास नहीं छूटेगा। गर्भवास छुटाने का काम तो केवल हरि के हाथ ही है। हमारा दृष्टांत देकर समझा दे। जे घना घरा की भाईली जहां जग नहीं पड़े लगा। महाराज हमारे की जिसकी दोस्ती सईयों के साथ होती है, उसे उसे कोई न कोई याद करता ही रहता है, उसे थोड़ा भी जग नहीं पड़ता। तो महाराज हमारे की अधिक के साथ भी भाईली बनना अच्छा नहीं। भाईली ज्यादा की बन जाती तो फिर अपने पति को टाइम नहीं दे पाते। इसलिए आप संसार के अंदर ज्यादा उलझ जाओगे तो फिर पति स्वरूप परमात्मा के भजन का टाइम नहीं मिलेगा, उसी में लगे रहो। उन्हीं के साथ बातचीत करने में, इधर उधर की बातें करने में समय साथ निकल जाएगा। बैठकर भजन करने का समय नहीं मिलेगा। महाराज हमारे की घना घरा है कि भाईली भी नहीं रहना है। भाईली रहना है तो एक घर के वो राम जी का घर। घना घरा की भाईली जा जखने पड़े लगा। राम धनी को परिहर्या आन जार सिरधार। तो वो राम जी धनी को छोड़कर आन जार से सुख लेने की, अन्य से सुख लेने की इच्छा रखती है, तो उनके शिर में हमेशा वही बात धारण करके रखती है कि मुझे सुख तो दूसरे देंगे, राम जी नहीं देंगे। वे विचार का बहुविधि करे बखान। पतिव्रती वाका वचन सुने नहीं दे कान। सुने नहीं दे कान, सुने तो दूषण लागे। उपजे हर्ष हराम धर्म की आगड़ भागे। ताते संगति साध की सोदरु करे सुजान। विचारी विचार का बहुविधि करे बखान। कह रहे जो जैसा होता है ना वो अपने आप को अच्छा बताता है। जो व्यभिचारी है वो व्यभिचार का बखान करेगा कि जिससे दूसरे भी व्यभिचारी हो जाए। तो महाराज फरमा रहे कि जो व्यभिचारी है, जो व्यभिचार का बखान कर रहा है,
उसकी बात को पतिव्रती नारी सुनती नहीं, कान नहीं देती, ध्यान नहीं देती उसकी। क्योंकि यदि वो व्यभिचारिणी की बात पर ध्यान देने लग जाए तो उसके भी पातिव्रत्य धर्म को धक्का लग जाए, बिगड़ जाता है। तो पतिव्रती वाका वचन सुने नहीं दे कान, नहीं तो सुनती है और नहीं उसके कान देती है कि भी व्यभिचारी क्या कर रहे हैं, करते हो करो, लेकिन मुझे नहीं करते, तेरे भावे सो करो, बोलो गुरु संसार। नारायण तू बैठकर अपने गुण, लोग कर रहे हैं जो करना है, उससे अपने क्या लेना, उसकी तरफ आप ध्यान ही मत। आप ध्यान दोगे तो उलझोगे, हो अपने आत्मा के परिणामों को खराब करोगे, अपने समय को खराब करोगे, अपनी सोच को खराब करोगे, दूसरे की तरफ ध्यान दो। महाराज के सबको छोड़ो, अपने को क्या करना है वो देखो, अपना कल्याण किसमें है वो बात सोचो, अपने को आनंद कैसे प्राप्त होगा, अपने को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, वो बात देखो, उस पर विचार करो। नहीं, नाम से ही हटेंगे, नाम के सुमरण से हटेंगे। नाम का सुमरण जितना अधिक बढ़ेगा, जितना अधिक बढ़ेगा उतना उतना अधिक दूसरी समृद्धियां समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की समृद्धि बढ़ती जाएगी। तो नाम और निज नाम का पराक्रम चलेगा, शक्ति उसमें, ताकत उसमें है। जितना अधिक आप नाम और निज नाम का सुमरण करोगे, दूसरी बातें स्वतः ही हटती जाएगी, दिमाग में रहेगी, कोई बात दुखी करने वाली दिमाग में आएगी नहीं। तो पतिव्रती वाका वचन सुने नहीं देखा, नहीं तो सुनती है, नहीं कान देती, व्यभिचारी की बात, इधर उधर की बातों से उससे कोई लेना देना है नहीं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके ही की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनत जन्मा। सुने नहीं दे कान, सुने तो दूषण लागे। क्या कह रहे, यदि पतिव्रता नारी व्यभिचारी की बातों को सुने कान लगाकर तो उसको दोष लगता, उसके पातिव्रत्य धर्म में भांगा पड़ता है। क्यों पड़ता है उसका भी महाराज कारण बता। उपजे हर्ष हराम धर्म की आगड़ बात। व्यभिचारी तो व्यभिचार से ही खुश है, और वो व्यभिचार की बातें करेंगे जिससे उपजे हरस हराम, हराम का हरस उपजेगा, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, तर्क संगत नहीं, युक्ति संगत नहीं है, और धर्म की आगड़ वाले, धर्म की मर्यादा को तोड़ेंगे। इसलिए महाराज हमारे आपको क्या करना है, ताते संगत साध की सोदरु करे सुजान। इसलिए महाराज हमारे जो सुजान है, समझदार है, वो तो हमेशा संगत साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की करते हैं। शरणो सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नितपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख। जीते जी मुक्त होना है तो क्या उपाय, शरणो सद्गुरु दयाल, शरणा सद्गुरु का ले लो, और मुख हृदय हरिनाम, मुख में भी नाम रहे, हृदय में भी नाम, दोनों जगह बताया हुआ है। मुख हृदय हरिनाम, और फिर नितपत संगत साधु। संगत करनी है तो किसकी करनी है, साधु की, निर्मल साधु की, निर्मल जन की, जिससे आपके आत्मा के परिणाम अच्छे रहे, आपको संगत का असर नहीं आए, खराब संगत का, कुसंग का असर नहीं आए। तो नितपत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख। तो ताते संगति साधु की सोदरु करे सुजान। जो सुजान है, समझदार है, वो तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के संग ही रहता है, दूसरे आनजार के संग नहीं रहता है, विषयी पुरुषों के संग नहीं रहता है, जो इधर उधर की व्यर्थ की बातें करते हैं, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की, उनके साथ अपने समय को खराब नहीं करता, अपने समय का सदुपयोग करता है, और साधना करने वालों के साथ ज्ञान चर्चा करता है, सत्संग चर्चा करता है, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करता है। उसी में महाराज फरमाए आपका वास्तव में मनुष्य नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा,
जागे जिते राम ही सिमरे सोता हुई अभ्यास। तो ताते संगत साधकी सोदरु करे सुजान। जो सुजान है, समझदार है, होशियार है, वो तो साधना करने वाले की संगत को सोध लेता है, कहीं से भी मालूम कर लेता है कि साधना करने वाले जनों की संगत कहाँ हो रही है, वहां पहुंच जाता है। समझदार। और बाकी जो समझदार नहीं है उनको अपन कितने कहते हैं कि देखो यहाँ संगत होती है, फिर भी नहीं आते। जो समझदार है, जिसको अपने आत्मा का कल्याण करना मुमुक्ष है, वो तो सदगुरु को खोज लेता है कि सदगुरु किधर है, सदगुरु का ज्ञान किधर है। जिसको चाह है वो आ रहा है, जिसको चाहिए नहीं मोक्ष, उसको कहाँ से मिलेगा? उसको सदगुरु मिलते भी नहीं, और जिसको मोक्ष चाहिए उसको सदगुरु मिल जाते हैं। तो महाराज कह रहे ताते संगत साधकी सोदरु करे सुजान, और व्यभिचारी व्यभिचार का बहुविधि करे बखान। लेकिन जो व्यभिचारी है वो तो व्यभिचार का ही बखान करे, उन्हीं से सुख बताते हैं। उनकी सुख की मान्यता शरीर और शरीर से संबद्ध संसार होता है, वो इसी का बखान कर। व्यभिचारी बटकेल का कोई भरमा को नहीं ओढ़, जय राम विमुख आशे असुध झांकी भरमा ही लग दौड़। कह रहे महाराज जो व्यभिचारी वो भटकेल, भटकेल मतलब भटकते रहते थे, तो कोई भरमा को नहीं ओढ़, उनके भ्रमों का ओढ़ नहीं, उनके भ्रमों का पार नहीं, छह नहीं, इतने अधिक भ्रम उनके अंदर भरे होते हैं। तो जय राम विमुख आशे असुध, जो राम जी से विमुख है, जिनकी आशा अशुद्ध है, जाके भरमा ही लग लो, जिसकी आशा में ही भरम ही बसे हुए, जिनकी आशा में ही शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख बसे हुए, तो वो जो जहां उसकी आशा होगी वहीं तक की तो दौड़ लगाएगा। उसकी आशा परमपद है ही नहीं, उसकी आशा आनंद पद है ही नहीं, तो दौड़ परमपद के आनंद पद की लगाएगा कैसे? तो महाराज कह रहे सो राम विमुख की गति आगे कहेंगे। राम विमुख जो है कौन है, उसकी गति महाराज आगे बताएंगे कि वे विमुख किसको कहते हैं और सन्मुख किसको कहते हैं। दास भाव शरणो भक्ति भजन पतिव्रत सार, ये यूं कहे आगे कहूँ राम विमुख तस्कार। कह रहे महाराज दास भाव बताया, शरणा बताया राम जी का, सच्ची भक्ति बताई, भजन की बात बताई और पातिव्रत्य धर्म की बात बताई। ये सारी बातें महाराज ने इस अंग में द्वितीय प्रकरण में सारी बातें बताई समता निवास की। और ये जो कहे आगे को, ये सारी बात तो मैंने महाराज कह दी। अब आगे मैं राम विमुख की बात बताता हूँ, उसका आपको तिरस्कार करना है, यानी उसका संग नहीं करना, उसको आदर नहीं देना। हाँ, उसको संग करोगे, आदर दोगे तो वो आपके चिपक जाएगा। राम विमुख तो पहचान करनी, पहले तो राम जी से विमुख कौन है और सन्मुख कौन है, पहचान करके ही संग करना है। महाराज ने ये बात राम विमुख के तिरस्कार की बात बताई, तो राम विमुख की गति बताएंगे, समझाएंगे गति कि राम विमुख वास्तव में कहते किसे हैं, कौन राम जी से विमुख है, जिसका अपन तिरस्कार करें, यानी जिसको प्रधानता नहीं दे, जिनसे ज्यादा लाभ लपेट नहीं रखें, जिनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करें, जिनसे ज्यादा चर्चा नहीं करें, जिनके साथ उठे बैठे नहीं, ऐसे जन कौन है, वो बात महाराज कल बताएंगे। इति श्री समता निवास शाता प्रकाश दास शरणों भक्ति भजन पतिव्रत नाम निरूपण नाम शब्द 201 द्वितीय प्रकरण संपूर्ण हो गया है। मोसर मिनखा देहि मिलो है, मत कोई काबिल नहीं जोरे। मोसर मिनखा देहि मिलो है, मत कोई काबिल नहीं जोरे। कुटिया श्वास फेर
राम राम भजली जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे जानत है सिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे जानत है सिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे मौसर में न खादी मिलो है मत कोई गाफिल रे जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे नर नारायण शर मिलो जामे सूझ पारा है नर नारायण शर मिलो जामे सूझ पारा है राम कृपा कर तोय बसायो या में काल तुम्हारा है राम कृपा कर तोय बसायो या में काल तुम्हारा है मौसर में न खाते मिलो है मत कोई गाफिल रे जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम सनेही रे जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम सनेही रे राम दास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ली रे राम दास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ली रे मौसर में न खाते मिलो है मत कोई गाफिल रे जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे मौसर में न भागे मिलो है मत कोई गाफिल रे जोरे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो
अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संतान सत्संग में राम राम सा राम राम सा राम राम।